तो इसमें भारत की विविधता, भारत की सांस्कृतिक विविधता और एकता को दर्शाया गया है। और अब लोक नृत्य प्रस्तुत किए जाएंगे कर्तव्य पथ पर। सिर्फ लोक ही नहीं बल्कि शास्त्रीय नृत्य की भी यहाँ पर आपको प्रस्तुति दिखाई देगी। भरतनाट्यम, उड़ीसी, कथक, ये शास्त्रीय नृत्य की भी झलकी आपको यहाँ पर लोक नृत्य की झलकी के साथ दिखाई देगी। We have Bollywood artists and classical dancers. And this grand performance representing the cultural splendor of India, a symbol of the tireless creative work of the Sangeet Natak Academy and the zonal cultural centers, an autonomous body of the Ministry of Culture. Out of the total of 1,500 female नारी artists, शक्ति का प्रतीक बनकर आई हुई ये सभी नृत्यांगनाएं रक्षा और संस्कृति मंत्रालय की ओर से संयुक्त परफॉर्मेंस यहां पर देने वाली हैं। 1500 से ज्यादा नृत्यांगनाओं ने इसकी तैयारी की है, बहुत ही अथक परिश्रम किया है। और अब ये तस्वीर आप देखें, हनुमान जी भी यहां पर नजर आ रहे हैं। कथक, भरतनाट्यम, सत्रिया, उड़ीसी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, you name the dance form, they are all going to be represented here. Beauty and culture with perfect grace, rhythm and diversity. It's a very proud moment for India to showcase the complete kaleidoscope that makes up this great nation, a nation we call home, a nation that we belong to. Cultural performances, Vande Bharatam, depicting Nari Shakti here on Kartavya Path. Everybody wanting to identify with a particular dance style, familiar to them, close to them or close सब लोगों to के their दिलों में state. उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। So कुछ everybody बातें जब all दिलों set से to की जाती है तो वो witness दिल this तक उतरती beautiful है। segment और उसका of the सबसे Republic अच्छा Day उदाहरण parade है as India आज का comes यह together to गणतंत्र celebrate दिवस। its 75th इतिहास की शक्ति को Republic Day. वर्तमान के मस्तक पर लिखा जा रहा है A lot of 1950 agencies की have put in their स्याही effort से to synchronize the और sound system. राष्ट्र को Each dancer सर्वोपरि बनाने की beautifully कोशिश choreographed and आज synchronized. यहाँ की जा रही है। यानी भव्य भूगोल और ये जो आप अभी नृत्य देखने वाले हैं, शास्त्रों के ये है हमारी डाइवर्सिटी, हमारे भारत के अलग अलग कल्चर, अलग अलग रीजन्स, उनको रिप्रेजेंट करते हुए यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और ये चीज़ जो है भारत को एक सूत्र में जोड़ती है। जिस दिन भारत के अंदर हमारा हर एक नागरिक गर्व से ये बोलेगा कि मैं भारतीय हूँ, वो भूल जाएगा मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम, सिख, ईसाई मैं कौन हूँ, उस दिन भारत पूरी दुनिया के अंदर एक विश्व शक्ति और एक विश्व गुरु के तौर पे उभरेगा। और ये हमें उम्मीद है कि ये बहुत जल्द हम करने के अंदर इसके अंदर हम सक्षम हो जाएंगे और सफल हो जाएंगे कि पूरे भारत के अंदर नमन तुझे, नमन तुझे, है नमन तुझे, है नमन तुझे, शत नमन तुझे, शत नमन तुझे। संकल्प लिए जो भी होंगे उन्हें सिद्धि तक पहुंचाना है। ये जन्मभूमि है स्वर्ग भूमि। झेणं दकित तक दाकिट गरिगिर दातुं दादाकिट गरिगिर झेणं दकिट तक दाकिट गरिगिर दातुं दादाकिट गरिगिर कर्मभूमि है धर्मभूमि। तक दित्त कणक जम तरी किट तक तक दित्त कणक जम तरी किट तक ती कुकुट दरड़ो तक ती कुकुट दरड़ो तक ती कुकुट दरड़ो। ये ज्ञान भूमि, विज्ञान भूमि। धादा धा किरदा दिनता तक तेरे किट धा हिन धा धागे तिगे धा धादे धा तक कत गरि गण धा, तक कत गरि गण धा, तक कत गरि गण धा। भूमि है शौर्य भूमि, शौर्य भूमि, शौर्य भूमि। है नमन तुझे, है नमन तुझे, शत नमन तुझे, शत नमन तुझे। संकल्प लिए जो भी होंगे उन्हें सिद्धि तक पहुंचाना है।
इस वक्त बहुत ही खूबसूरत ये नृत्य प्रस्तुति आप देख रहे हैं इन कलाकारों की, जिसमें जहां भरतनाट्यम से लेकर कथक, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, ये शास्त्रीय नृत्य आप देख रहे हैं, उड़ीसी नृत्य देख रहे हैं, तो वहीं लोक संस्कृति की भी छटा यहाँ पर दिखाई दे रही है। फिर वो महाराष्ट्र का कोंकणी नृत्य हो या फिर राजस्थान का घूमर आप देख रहे हैं, कालबेलिया देखें, गरबा देखें गुजरात का, या ये एक एक तस्वीर मन को मोह लेने वाली है। कश्मीर की डॉक्टर संध्या पुरुषा, उनका ये कॉन्सेप्ट है कि किस तरह से भारत की सांस्कृतिक एकता को एक धुन पर विभिन्न राज्यों से आए हुए कलाकार एक साथ नृत्य करें, ये जो भावना है उसको यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है। और संगीत एक है, लेकिन अगर आप एक एक हैंड मूवमेंट को, फुट मूवमेंट को देखेंगे तो सब अपने अपने संस्कृति का परिचय यहाँ पर देते हुए हैं। यानी संगीत एक भाषा है, एक ऐसा सुर है जिसमें सभी 7 रंग एक साथ जुड़ सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर जो की वेशभूषा है उसी से आप समझ सकते हैं कि वो किस प्रांत से आए हैं। मणिपुरी जो नृत्य यहाँ पर कर रहे हैं उनकी वेशभूषा से समझ में आता है, और साथ ही यहाँ पर जिस तरह से छाऊ नृत्य जो कि बंगाल और साथ ही साथ जो आदिवासी क्षेत्र पड़ता है उस इलाके से आता है, छाऊ नृत्य को भी आप देख रहे हैं। इसके अलावा कथकली और साथ ही यहाँ पर भरतनाट्यम हो, कुचिपुड़ी हो, मोहिनी अट्टम हो, ये तमाम जो देश की अलग अलग पौराणिक कथकली हो, देखिए दरअसल अगर आप देखें तो कई रंग हैं भारत में, लेकिन आज सारे रंग मिल करके सिर्फ 3 रंग दिखाई दे रहे हैं तिरंगा का। अगर भारत को देखें तो भारत में आस्था है काशी की, आत्मा है गंगा की, अटखेलियाँ हैं ब्रह्मपुत्र की, गिरकर उठने की जिद है सोमनाथ की, तटस्थ मौन तपस्वी की तरह रहने की जिद एक जल में स्वर्ण मंदिर की। और जब ये सब कुछ एक साथ मिल जाता है तो हर रंग, बस 3 ही रंग दिखाई देते हैं तिरंगा का। और तभी हर व्यक्ति यही कहता है कि मैं अपने जीवन का हर क्षण तिरंगे पे वार देता हूँ, मादरे वतन की एक शपथ पर सारी उम्र गुजार देता हूँ। तो ये राष्ट्र सबसे पहले रखने की यह कवायद है जो संस्कृति के माध्यम से, उल्लास उत्सव के माध्यम से हर व्यक्ति के दिल में धड़कता है। और अगर आज आप ईसीजी करें हर भारतीय का, तो उस ईसीजी में मुझे ऐसा लगता है कि आड़ी तिरछी रेखाएं नहीं दिखाई देंगी, सिर्फ वहां पर जय हिंद और सिर्फ जय हिंद लिखाई देगा। और भारत की जो मूल आत्मा है उसमें संस्कृति एक अहम हिस्सा है, और जो संस्कृति है वही हमारा धर्म है। और शायद यही वजह है कि इतने सालों बाद भी भारत अपने इस संस्कृति से, अपने धर्म से अलग नहीं होता। केवल अगर ये एक रिलीजन होता तो शायद ये हम इतने सालों तक संजो कर नहीं रख सकते थे, क्योंकि जब हम संस्कृति की बात करते हैं, जब हम संस्कृति और साथ ही साथ धर्म को जोड़ते हैं तो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है, हमारे रहन सहन का हिस्सा बन जाता है। और यही भारतीय संस्कृति है इस वक्त जिसकी झलक आप देख रहे हैं। प्रांत अलग हैं, जगह अलग हैं, भाषा अलग है, पोशाक अलग है, लेकिन इसकी जो आत्मा है वो आपको यहाँ पर एक नज़र आ रही है, जो एक सूत्र में इस तमाम भारत की अलग अलग संस्कृति को, अलग अलग रहन सहन, अलग अलग रिवाजों को पिरोकर उसे भारतीय या फिर इंडियन शब्द से जोड़ देती है। विरासत हमारी है निराली, क्यों गर्व करें ना हम वंदे भारतम, आ रहे हैं हम वंदे भारतम, पहुंच कर शिखर पर ही लेंगे अब हम गम।
नृत्य का आलेख सुभाष सहगल जी ने तैयार किया था और संगीत रंजीत बरूद जी का था। तो ये भारतीय सांस्कृतिक एकता का प्रदर्शन कर्तव्य पथ करते हुए विभिन्न राज्यों से आई महिला कलाकार अपनी अपनी पारंपरिक पोशाक में। शब्द अलग अलग हो सकते हैं, बीट्स अलग अलग हो सकती हैं संगीत की, लेकिन जो थिरकन है वो बताती है कि किस तरह से वो ताल से ताल मिलाते हुए समस्त भारत के कोने कोने से आए हुए ये कलाकार एक साथ एक धुन पर नृत्य करते हुए कर्तव्य करते हैं। और ये अद्भुत ही हम बात कहेंगे, सांस्कृतिक एकता का प्रदर्शन इस गीत के माध्यम से, इस नृत्य के माध्यम से करने की कोशिश की। बिल्कुल वीर प्रकाश जी, आप सोचिए कि मणिपुर में जो मणिपुर नृत्य होता है उसमें झलक मिलती है कृष्ण की, अर्जुन की, महाभारत की झलक मिलती है। आप कथकली जाइए, केरल में जाइए तो वहाँ पर भी आपको मिलता है वही झलक मिलती है, जिसमें आपको महाभारत या फिर रामायण की झलक देखने को मिलती है। विश्व शक्ति तो यही शायद भारत की संस्कृति है, उसकी रूह जो एक है, भले ही उसके रूप अलग अलग हो। जी, और यही यहाँ पर दिखाया गया कि रूप अलग है लेकिन आत्मा एक है, और वह भारतीयता और भारत की संस्कृति। हमारे विश्व कुटुंब के लिए ये हो